आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष इस योग दिवस को वसुधैव कुटुंबकम योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बच्चों, यह भ्रांति फैल गई है कि योगासन को ही लोग योग मान लिए, जबकि महर्षि पतंजलि जिन्होंने जो योग के विशेषज्ञ थे, ऋषि थे और जिन्होंने योग दर्शन लिखा है, उसमें सबसे पहला सूत्र है उनका, इसी पर है कि योग क्या है। तो लिखते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग किसे कहते हैं? चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब समाधि लग जाती है, यानी समाधि को ही योग कहा गया है। योग शब्द दो धातुओं से बना है। एक धातु है युजुर योगे और दूसरी धातु है युज समाधो। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है, बड़े बड़े विद्वानों ने जो योग दर्शन पर जिन्होंने भाष्य किया है, और योग दर्शन का भाष्य सबसे प्रसिद्ध है व्यास ऋषि का है। तो सारे ऋषि मुनियों ने और विद्वानों ने यह माना है युजुर योगे से योग शब्द नहीं बना है, युज समाधव धातु से योग शब्द बना है। यानी योगश्चित्तवृत्ति निरोधा में जो योग शब्द का प्रयोग किया गया है वह युज समाधव से बना है। लेकिन बहुत से भ्रांति से सारे संसार में किसी से भी पूछो, किसी से भी बात हो जाए और योग के व्यापारी लोग कहते हैं योग माने जोड़, योग माने जोड़, जिसको युजुर योगे से योग माने जोड़ होता है। तो युजुर योगे धातु का प्रयोग करके वो जो है बताते हैं कि जोड़ को योग कहते नहीं, जबकि यह गलत है। युज समाधव धातु से जो योग शब्द बनता है उसका ग्रहण किया है। इसीलिए योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग किसे कहते हैं? चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। तो चित्त की वृत्तियाँ बड़ी चंचल होती है। गीता में भी कहा गया है कि मन की चंचलता बहुत बलवान होती है। तो चित्त की वृत्तियों को निरोध जो है कैसे करते हैं, तो उसके 8 अंग बताए गए। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम तो आया है, तीसरा आया है क्या? आसन। तो सारा संसार योगासन आसन में क्या आता है? जो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भिन्न भिन्न मुद्राओं में अपने शरीर को ले जाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं आसन। तो उस आसन के साथ जो है योग शब्द को प्रयोग कर दिया गया है। तो लोगों ने उस योगासन को ही योग मान लिया, जबकि ये भ्रांति है। योग का एक अंग है। योग के 8 अंग हैं, यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो इन 8 अंगों में एक योगासन है। ऋषि ने, पतंजलि ऋषि ने उसको आसन कहा है। तो लोगों ने भ्रांति से उस आसन को योग के साथ जोड़ करके योगासन कह दिया और उसी को योग मान लेते हैं कि हम योग कर रहे हैं, जबकि ये भ्रांति है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और शरीर जब स्वस्थ होता है तब चित्त की प्रक्रिया जो है थोड़ा शांत रहती है। अब देखो, हम देखते हैं कि जिसका शरीर अस्वस्थ हो या किसी को निद्रा न आ रही हो, शरीर में पीड़ा हो, सिर में पीड़ा हो या पेट में दर्द हो या कोई बीमारी हो, भोजन न पचता हो, तो उसका मन जो है खिन्न रहता है, उदास रहता है। तो इसीलिए योग करने के लिए आसन भी जरूरी है। तो केवल अब बहुत से लोग मानते हैं आसन ही योग है, केवल आसन से ही योग नहीं होता है, योग का एक अंग है। तो सबसे पहले
8 अंगों में महर्षि पतंजलि 8 अंगों में कहते हैं यम नियम, यम और नियम। तो यम और नियम क्या है, आज इस बात को रखना जरूरी है, क्योंकि इस वर्ष 2023 में जो योग वर्ष मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है, इसमें वसुधैव कुटुंबकम के साथ इसको जोड़ा गया है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। कहना सरल है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत कठिन बात है। मेरे बच्चों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है कि हम सारे प्राणियों को अपना परिवार माने। यह स्थिति योग की उच्च अवस्था में प्राप्त होती है। योग की उच्च अवस्था में यह स्थिति बनती है कि व्यक्ति सभी प्राणियों को अपने परिवार का मानता है, यानी वैर भाव उसका छूट जाता है। तो वैर भाव उसका छूटता है, उसका छूटता है जो यम नियमों का पालन करता है। इसीलिए यम और नियम क्या है, तो कहते हैं तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान नियमा। ये कहते हैं कि अहिंसा, देखो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह माने संग्रह न करना, संग्रह की भावना न हो। शौच तप संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, कि यह यम और नियम। इन यम नियमों में सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने क्या रखा है, अहिंसा को रखा है। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा है। इसीलिए शास्त्रों में, महाभारत में भी आया है, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो योग करना चाहता है उसको अहिंसा का पालन करना चाहिए। और कैसी अहिंसा का पालन, अब यह इस पर प्रश्न उठता है। देखो, सभी हमारे दर्शन, जितने षड दर्शन हैं, सभी दर्शन ये कहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना, आवागमन से मुक्त होना। इसीलिए हर मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह योग करे, और योग करे तो योग के लिए सबसे पहले 8 अंगों का पालन करे, 8 अंगों का अपने जीवन में 8 अंगों को उतारे। तो उन 8 अंगों में सबसे पहले यम और नियम है, और उन यम नियमों में सबसे पहले क्या है, अहिंसा। सबसे पहले क्या है, अहिंसा। जो वसुधैव कुटुंबकम है वह अहिंसा पर आधारित है। वह क्या है, अहिंसा पर आधारित है। इसलिए हमारे बहुत से ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, प्राचीन काल के हुए, वर्तमान काल के भी हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और भी स्वामी श्रद्धानंद। और देखो, आर्य समाज के बहुत बड़े साधक सन्यासी हुए हैं, स्वामी स्वतंत्रतानंद। एक बार कुछ गुंडे उनके ऊपर हमला कर दिए, आर्य समाज का जुलूस निकल रहा था और कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और स्वामी जी को घेर लिया और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। स्वामी जी इतने लंबे तगड़े थे, चाहते, और हाथ में लाठी भी थी, चाहते तो 10-20 को अकेले ही मार सकते, लेकिन उन्होंने, योगी थे, साधक थे, यम नियमों का पालन करते थे, यही अहिंसा का पालन करते थे, ईश्वर के भक्त थे और सच्चे आर्य थे। उन्होंने लाठी से अपने को बचा रहे थे, लेकिन कभी लाठी किसी को ऊपर नहीं चलाई, और उनका कुर्ता खून से लथपथ हो गया।
लहूलुहान हो गए। जब गुंडे भाग गए, 1 किलोमीटर पैदल चल करके पट्टी करवाई, इलाज अपना करवाया। ऐसी स्थिति में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अहिंसा का पालन करते थे, क्योंकि जानते थे कि बिना अहिंसा के पालन के, बिना अहिंसा की सिद्धि के योग नहीं हो सकता, और बिना योग के मुक्ति नहीं हो सकती, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं आ सकती। तो मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, जिसको योग करना है, जो योग के मार्ग पर चलता है, उसके अंदर धीरे 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 अहिंसा वृत्ति को अपनाना चाहिए। देखो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा जो है, हिंसा 81 प्रकार की होती है। पहले कहते हैं कि 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। फिर उसको 3 को जो है फिर 3 भागों में बांटते हैं, फिर 3 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार से हिंसा जो है 81 प्रकार की होती है। और फिर कहते हैं कि देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, ये इस अहिंसा का पालन, यानी इस महाव्रत का पालन, व्रत जो है कहते हैं महर्षि पतंजलि कि यम नियमों का पालन ही व्रत है, व्रत नहीं महाव्रत है। और इन महाव्रतों का पालन कहते हैं देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, इन महाव्रतों का पालन देश काल समय से अवच्छिन्न होकर के करना है, यानी किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं करनी है। एक साधक जिसका लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति है, जिसका लक्ष्य योग है, जिसका लक्ष्य समाधि है, जिसका लक्ष्य आवागमन से मुक्त होना है, उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, महात्मा गांधी नहीं कहते। बहुत से पाखंडी कहते महात्मा गांधी का जो है अहिंसा गलत। अरे हाँ, हमारे धर्म के मूल पुरुष, हमारे धर्म का आधार, वैदिक धर्म का आधार क्या है? योग दर्शन। और योग दर्शन काल महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? देश काल समय छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, के इन महाव्रतों का पालन देश यानी किसी स्थान पर हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम जो है रेगिस्तान में फंस गए, वहाँ पर अनाज नहीं है, खाने को नहीं है, तो हम बकरी को काट करके खा लें। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि जहाँ पर अनाज ना हो तो क्या करेंगे? अरे वहाँ अनाज नहीं तो वहाँ रहते क्यों? दूसरी जगह चले जाओ। और बकरी कैसे जिंदा रहती है? जब वहाँ अनाज कुछ होता नहीं तो पशु पक्षी कैसे जिंदा रहते हैं? तो उसी प्रकार की वृत्ति बनाओ, यानी हर परिस्थिति में देश किसी स्थान पर हम जो है हिंसा नहीं करते, किसी समय हिंसा नहीं कर सकते कि ऐसे नहीं, ऐसे समय में हम हिंसा कर सकते, ये भी नहीं है। इन परिस्थितियों से, हर परिस्थिति में भी, किसी भी परिस्थिति में हम हिंसा नहीं कर सकते, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। उसी वृत्ति का पालन महात्मा गांधी भी करते थे। तो मेरे मित्रों, तो बात आई कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आना बहुत कठिन चीज है। जो यम नियमों का पालन करता है उसी के अंदर भाव आ सकते हैं, और जो यम नियमों का पालन नहीं करता है उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुबान पानी से टका सकता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा धर्म है, भारत का धर्म है, हमारा सार है, हमारी संस्कृति है, लेकिन हम विचार करें, देखें क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर है? यहाँ तो जो है दलित सवर्णों से नफरत करता है, सवर्ण दलितों से नफरत करता है, कोई हिंदू से नफरत करता है, कोई मुसलमान से नफरत करता है, कोई ईसाई से नफरत करता है। सच्चाई ये है कि जो योग दर्शन के मार्ग पर चलता है वह सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखता है। और यही बात देखो वेद में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति, कि जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है और अपने को सभी प्राणियों में देखता है, निश्चित रूप से वही ईश्वर है। तो जिसके अंदर सच्चा धार्मिक कौन है? कि जो मैत्री भाव से सबको देखे। तो बहुत से कहते हैं कि नहीं,
बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम सत्यवादी हैं, हम तो सत्य कहते हैं, हम जो है सत्यवादी हैं, सत्य कहते हैं। लेकिन उसका पाखंड तब पता चलता है जब उसका बेटा कोई गलती कर देता है। पड़ोसी के बेटे ने कोई गलत काम किया तो निर्भीक होकर के, मुंहफट होकर के जो है तुरंत बोल देता है कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसी गलती करी। लेकिन जब उसी से थोड़े दिन के बाद पता चला कि उसके बेटे ने ये गलती कर दी, तब वह जो मौन धारण कर लेता है। लोग कहते हैं अरे भाई इसको भी तो दंड दो, तब कहता नहीं, अरे अहिंसा भी तो कोई चीज़ है। जब उसके बेटे पर बात आती है तो कहता है अहिंसा भी कोई चीज़ है। ऐसे लोग जो है लंपट होते हैं, धूर्त होते हैं, नीच होते हैं, पाखंडी। ऐसे लोगों को ही पाखंडी कहते हैं कि जब अपना बेटा कोई गलत काम करता है तो मौन धारण कर लेते हैं, कहते हैं अहिंसा भी कोई चीज़ होती है। पड़ोसी का बेटा जब गलती करता है तो कहते इसको दंड दो। सच्चा योगी, सच्चा साधक, सच्चा साधु, सच्चा धार्मिक वही व्यक्ति है जो सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। और जो पक्षपात की बातें करता है, बहुत से लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, लेकिन सच किसके लिए बोलता है? सच बोलता है पड़ोसी के पिता के लिए कि तेरे पिताजी तो ऐसे हैं, तेरी माँ तो ऐसी है, तेरा बेटा ऐसा है, तेरी बहन ऐसी है, तू तो ऐसा है। लेकिन सच्चा वह होता है जो सबसे पहले है पड़ोसी का नाम लेने से पहले कहता है कि मेरा पिता ऐसे है। सच्चा धार्मिक होता है, माई का लाल होता है जो किसी के पिता की बुराई करने से पहले अपने पिता की कमियों को बताता है। वह शेर होता है, वह माई का लाल होता है। और जो अपने पिता की कमियों को छुपाता है और पड़ोसी के पिता की कमियों को बताता है, वो भड़ुआ होता है, वह भाण होता है, पाखंडी होता है, धूर्त होता है, नीच होता है, पाखंडी होता है। शेर वही होता है, सच्चा साधक वही होता है, अहिंसा का पुजारी वही होता है कि जो पहले अपने पिता की कमी बताए, फिर अपने माँ की कमी बताए, फिर अपने बहन की कमी बताए, फिर अपने बेटे की बताए, फिर अपने रिश्तेदारों की बताए, तब पड़ोसी की बताए। ऐसा कोई माई का लाभ पैदा हुआ है। इसीलिए हम बहुत से लोग जो कहते हैं हम तो सच बोलते हैं, निश्चित रूप से झूठे होते हैं। हमें सौहार्द, समन्वय की बात लेकर के चलनी चाहिए ताकि समाज में शांति स्थापित हो, सब लोग मिलजुल करके रहें। देखो कितने खुशी की बात है, इंग्लैंड में एक हिंदू, अंग्रेज कितने क्रूर थे पहले, आज से 100 साल पहले अंग्रेज कितने क्रूर थे और आधी दुनिया पर उनका शासन था। कहा जाता था कि उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता, लेकिन आज वो कितने बदल गए। तो सारी नफरत को उन्होंने पानी में, समुद्र में फेंक दिया, बहुत परिवर्तित हो गए। और एक हिंदू वहाँ का प्रधानमंत्री बना। इंग्लैंड के किसी पादरी की तरफ से फतवा नहीं आया कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और सारी जनता ने स्वीकार किया। ये वसुधैव कुटुंबकम की तरफ इंग्लैंड बढ़ रहा है। इसी तरह से अमेरिका में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हारिस जो हिंदू महिला है, इनकी माँ हिंदू थी, पिता ईसाई। कमला हारिस का पति यहूदी है, लेकिन इनकी माँ ने इनको हिंदू धर्म के संस्कार दिए। कमला हारिस की माँ अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा था, पति ईसाई मत का पालन करता था, पत्नी जो है हिंदू धर्म का पालन करती थी। उस महिला ने अपनी बेटी कमला को हिंदू नाम दिया और हिंदू संस्कार दिए और वह अपने को हिंदू मानती है और वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी। एक बार बहुत पहले की बात है, समाचार पत्र में नवभारत टाइम्स में कमला हारिस का इंटरव्यू आया था। पत्रकार ने पूछा कि आप हिंदू धर्म को मानती हैं, आप हिंदू हैं, क्या अमेरिका में आपको अमेरिकी समाज स्वीकार करेगा?
तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के लोग जाति को नहीं देखते हैं, वर्ग को नहीं देखते हैं, संप्रदाय धर्म को नहीं देखते हैं, यहाँ के लोग योग्यता और कर्मठता को देखते हैं। तो मेरे मित्रों, ये उदाहरण है, ये वसुधैव कुटुंबकम की तरफ कुछ देश चल रहे हैं। पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम की तरफ चलना चाहिए। बिना वसुधैव कुटुंबकम के, बिना योग के वसुधैव कुटुंबकम नहीं आ सकता, और बिना वसुधैव कुटुंबकम के विश्व में शांति नहीं स्थापित होती। तो मेरे मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष जो योग दिवस मनाया जा रहा है, वसुधैव कुटुंबकम योग दिवस मनाया जा रहा है, हमें भी ऐसी भावना अपनानी चाहिए और हमारा इसी में कल्याण है। जो व्यक्ति, देखो, हम सब के लिए योग अनिवार्य है, और योग के लिए क्या अनिवार्य है? यम नियमों का पालन। और यम नियमों में सबसे पहले कौन सा यम है? अहिंसा। और अहिंसा कैसी है? कहा देश काल सुनो छिन्ना सार्वभौमा महामता। तो हमें धीरे 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 प्रयास करना चाहिए अहिंसा वृत्ति हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम जो है सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखें। और इसी में हमारा कल्याण है, अपना कल्याण है, सभी प्राणियों का कल्याण है। इसी से देश जो है भारत, इसी भावना को विकसित करके ही भारत विश्वगुरु बन सकता है। नफरत फैला करके विश्वगुरु नहीं बन सकता। हाँ, नफरत फैला करके अपना भी नाश कर सकता है, देश का भी नाश कर सकता है। तो मेरे मित्रों, बच्चों, हमें भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना आए, ताकि हमारा जीवन सफल हो। इतना